18 July? 1 year? I've completed 1 year? Oh my god! Hi my closet family! Welcome back to my channel and you know आज का वीडियो बहुत ही सुपर डुपर स्पेशल है एंड इस लुक को भी मैंने क्रिएट किया है इस स्पेशल डे के लिए ताकि मैं इसको मेमोरी की तरह इसको सेव कर सकूं अपने YouTube चैनल पे। Finally, I have completed 1 year of my journey. Yes, 1 year it's not that so easy. मैंने 1 year कंप्लीट कर लिया है तो आज के मैं वीडियो में आपको मैं बताऊंगी मेरी जर्नी। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है मैंने, मुझे क्या मोटिवेट किया था। तो इस आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी एंड टाइमलाइन बताऊंगी मैं 0 से 1K कब पहुंची, कैसे पहुंची एंड 1K से 16K कैसे पहुंची। सो आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे अभी है अपकमिंग यूट्यूबर्स जिसको बहुत सारी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो शायद आज ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड अपनी जर्नी में दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या सीखा है। सो स्टोरी बिहाइंड स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल। यस, मैंने क्यों सोचा कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ। सबके दिमाग में आता है कि अगर कोई यूट्यूबर बना है यार कुछ तो मोटिवेट किया होगा, यार कुछ तो ऐसे हिट हुआ होगा कि बस वो अपना सब कुछ स्विच करती है, अपना सब कुछ चेंज करती है और यूट्यूब के करियर को एक्सेप्ट करती है। यस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, तो आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। बहुत ही सारे डाउट है, बहुत ही लोगों को जानना था, तो मैं बताऊंगी मेरी लाइफ कब चेंज हुई। 2019 5 दिसंबर जब मेरी शादी हुई थी। यस, ये दिन था जब मेरी शादी हुई थी एंड मैं कोलकाता से यहाँ शिफ्ट हुई थी दिल्ली मेरे हस्बैंड के घर पे। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि सबको पता है जैसे आई एम लाइक साइड बाय साइड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। तो मैं कोलकाता में तो मेकअप आर्टिस्ट थी ही, बट दिल्ली में मुझे कोई जानते हैं नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में हिट किया था। मेरा ऐसा था कि मैं दिल्ली में ऑब्वियसली मैं तो कंटिन्यू करूंगी क्योंकि ये मेरा करियर है, मेरा सपना है मेकअप आर्टिस्ट, मतलब लाइक एज अ कह सकते हो सेलिब्रिटी। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ही ज़्यादा। एंड आपको पता है जब न्यू शादी होती है तो स्टार्टिंग के कुछ महीने तो मायके एंड रिचुअल्स में ही बीत जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं मार्च में अपने घर से रिटर्न आ रही थी दिल्ली, मायके से रिटर्न आ रही थी दिल्ली। तो फिर कोरोना का लाइक कुछ न्यूज़ फैलने लग गए थे एंड दैट डे ओनली, जिस दिन मैं दिल्ली पहुंची उस दिन से ही हम लोग अपने आप को लॉकडाउन कर चुके थे, घर में लॉक कर चुके थे। एंड मेरे दिमाग में ऐसा मेरा करियर का क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, क्या मुझे घर में बैठना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। एंड लेकिन मेरे मायके जाने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने बोला था कि घर में तो नहीं बैठना है। यस, आशीष ने बोला घर में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे लैक्मे ज्वाइन कर लो सो दैट तुम्हें क्लाइंट्स मिल जाएंगे कुछ लोगों लाइक, क्योंकि दिल्ली में मेरा कोई भी नहीं है एंड मैं शादी के बाद पहली बार दिल्ली आई थी। तो मेरा ऐसा था क्लाइंट्स बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेकअप में, सबको पता है क्योंकि मेरा वहाँ पे कोलकाता में कॉन्टैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, मैं वहाँ पे बड़ी हुई हूँ, मेरा वहाँ पे जन्म हुआ है, तो काफ़ी लोगों को मैं जानती थी, तो क्लाइंट्स तो वहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाते थे। बट दिल्ली में आके ये सारे क्वेश्चंस बहुत मेरे माइंड में आए, बहुत ही ज़्यादा। एंड आफ्टर लॉकडाउन मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेकअप कर नहीं सकते, घर में ही बैठना है। एंड मैं घर में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती थी, मुझसे ज़्यादा तो आशीष घर में नहीं बैठना है। उसके बाद आशीष ने बोला क्यों ना तुम कुछ वीडियो स्टार्ट कर दो IGTV पे, इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग में था कि पता नहीं मैं वीडियो में कुछ बोल पाऊंगी कि नहीं, मैं कैमरा में बोल पाऊंगी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे। बट स्टिल आई स्टार्टेड माई IGTV। तो मैंने 5 दिन IGTV बनाए। मैंने क्लोजेट लाइफ नाम से ही बनाया था। क्लोजेट लाइफ नाम चूज करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, इसके लिए भी मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगी मुझे कितने टाइम लगे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो जब मैंने ये नाम चूज किया था, मेरा और मैं आशीष का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, मेरे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जब मैंने IGTV स्टार्ट किया 4 दिन के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ आई एम नॉट एंजॉइंग इट। बहुत सारी मतलब मुझे वो फील नहीं आ रही थी। एंड इंस्टाग्राम पे लोग लंबी वीडियोस नहीं देखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम बंद कर दिया, मैंने लॉग आउट किया एंड उसको फिर दोबारा खोला भी नहीं, सारे वीडियोस इवन डिलीट कर दिए। फिर आशीष ने एक दिन सडनली मुझे बोला कि
व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मैंने बोला यूट्यूब चैनल, एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत ही अजीब लगेगा सुन के, मैंने यूट्यूब वीडियोस कभी मैं देखती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था लोग हॉल वीडियोस भी बनाते हैं या क्या होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। ट्रस्ट मी बहुत ही बचकाना हरकत लग रहा होगा, बट दिस इज द फैक्ट। मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, यू आर माई फैमिली, तो मैं नहीं चाहती कि आपको मतलब मेरे बारे में कुछ भी ना पता हो। तो ये था, तो मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। ये जो भी सिखाया सब आशीष ने ही सिखाया है कि कैसे क्या होता है यूट्यूब में, बहुत वीडियोज इसने दिखाए। तो इसने बोला तुम एक ट्राई तो करो। तो मैंने ऐसे लगा यार मुझे ये चाहिए, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं, बहुत कुछ दिमाग में हुआ। लेकिन बोलते यार स्टार्ट तो करो, तुम जब स्टार्ट कर दो। मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब कैसे कर लूँ। आई एम एन आर्टिस्ट, मैंने हमेशा से बस सपना देखा है कि मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। मैं कैसे स्विच कर सकती हूँ। आप कहते हो ना जब कोई किसी चीज़ के लिए जीता है, तो बस मेरा वही था, मैं मेकअप के लिए बहुत जीती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड उसके बाद मेरा ऐसा हुआ कि मार्च में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण मेरे लेग्स में प्रॉब्लम हो गए थे, नी बोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, जिसके कारण मैं वॉक बिल्कुल नहीं कर पाती थी, ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह सकती थी। तो मेरा ऐसा था एंड मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब क्या करूँगी लाइफ में, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, ना मैं मेकअप कर सकती हूँ, ना मैं ज़्यादा देर तक वॉक कर सकती हूँ, मतलब अब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई एंड उसके बाद तो लॉकडाउन आपको पता ही है। तो मेरा ऐसा हुआ कि मेरा करियर अब ठप होने वाला है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एंड मेरे को ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर रही थी कि अब मैं क्या करूँगी करके। एंड जब मैंने IGTV बंद कर दिया तो मुझे लगा अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यूट्यूब के लिए मुझे बोला तो जा रहा था, आशीष कह तो रहे थे यूट्यूब स्टार्ट करो, बट मेरा ऐसा था कि मैं कैसे यूट्यूब स्टार्ट करूँ। आप सोचो, जो बचपन से सिर्फ सपना देखा एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनने का, वो कैसे एक यूट्यूबर बन सकती है, जिसको कैमरे के सामने बोलना भी नहीं आता, वो कैसे बन सकता है। ये सारी चीज़ें थी। एंड पैर की प्रॉब्लम की वजह से तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि आशीष ने मुझे लैक में ज्वाइन करवा दिया था, जैन में ही ज्वाइन करवाया था लैक में। एंड उसने बोला था कि तुम लैक में जाओ, एंड वहाँ पे मुझे 4 स्टेयर्स मतलब कह सकते हो 4th फ्लोर पे मेरा लैक में था। एंड 4th फ्लोर चढ़ना मेरे पैरों के लिए मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम स्टेयर्स नहीं चढ़ो, अभी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा, अभी तुम्हें जितना रेस्ट करना है वो करो। तो ये था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो यूट्यूब स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, मैं बैठ तो नहीं सकती। तो मैंने जब पहला कंटेंट सोचना स्टार्ट किया कि मुझे क्या बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा था सिचुएशन, लोग परेशान थे लॉकडाउन में, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कोरोना की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तबियत खराब हो रही थी लोगों, तो शॉपिंग क्यों करेंगे लोग, सिंपल सी बात थी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ ब्यूटी कंटेंट्स बनाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में लोग आईब्रो नहीं बना पाएंगे, पार्लर्स नहीं जा पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना कुछ इससे रिलेटेड कंटेंट्स बनाया जाए। तो मेरा पहला वीडियो इसके ऊपर ही था कि मैं पहला वीडियो यही। तो ये दोनों स्टार्टिंग के वीडियोस में मेरे थंबनेल ही नहीं थे, ये वाले दोनों में। एंड देन फिर क्या हुआ, ये वाला थंबनेल भी मैंने काफ़ी दिनों बाद लगाया, जब मैं सीख गई थंबनेल बनाना तो बहुत टाइम लग गए थे मुझे धीरे धीरे। तो ये अब मेरा कुछ स्टार्टिंग का चैनल कुछ इस तरह दिखता था। ये है मेरा चैनल, देखो। ये ब्यूटी कंटेंट्स के बनाने के बाद लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ कमेंट्स आते थे, नाइस वीडियो, अच्छा है, कुछ इस टाइप के कुछ 1-2 कमेंट्स मुझे मिल जाते थे। एंड कुछ तो मैं अपने दोस्तों से ही बोलती थी, यार कुछ तो मोटिवेट कर दे मुझे। मेरे हस्बैंड बेचारे हर वीडियो में आज तक वो मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे कमेंट करते हैं नाइस वीडियो। तो मतलब मेरा पिलर तो आज भी वही है। तो मुझे 4 महीने लग गए थे 1K सब्सक्राइबर पूरे होने में। यस, 18 जुलाई से 15 नवंबर, ये 4 महीने में जो मैंने अप्स एंड डाउन्स देखा है, यू कांट इवन इमेजिन। जो मैं फील करती थी, रोज सोती थी मैं एंड सुबह उठने का वेट करती थी, आज 1 सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ओके चलो 1 सब्सक्राइबर बढ़ गए। एंड वो 1 सब्सक्राइबर से मैं और आशीष खुश हो जाते थे। बट फिर कभी कभार ऐसा होता था कि रात में सो रहे हैं एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार कुछ तो चमत्कार हो जाए कि दूसरे दिन 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए। बट ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि आज हम सोए हैं, कल कुछ एक वीडियो रातों रात फेमस हो गई एंड समझ रहे हो ना, ये बहुत कम होता है, बहुत कम। बहुत ही बोलते हैं ना 1% लोग ही उसमें आते हैं जो रातों रात फेमस हो जाते हैं। वैसे काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल। पहले आपको मिलते हैं 200 व्यूज़, फिर 400, फिर वो 500 होते हैं। वो जो साइकिल है ना धीरे धीरे बढ़ने का, बट उसमें हमें बस रखना है पेशेंस। जिस दिन हम अपना पेशेंस खो देंगे ना, उस दिन हम सब कुछ खो देंगे। यूट्यूब के जर्नी में पेशेंस का मेन रोल है, क्योंकि हम कब अपने आप को मतलब होता है ना अपना हिम्मत तोड़ देते हैं,
यूट्यूब की जर्नी में ही कि ऐसा लगता है यार अब तो कुछ होगा ही नहीं, बस वो हिम्मत ही नहीं तोड़ना है, हमें वो हिम्मत को जकड़ के रखना है चाहे जितना साल लग जाए। आप समझ सकते हो। तो मेरे 15 नवंबर 1K सब्सक्राइबर तो हो गए थे, लेकिन चाहिए था 4000 वॉच आवर्स, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कब होगा, लोग तो लंबी वीडियोस देखते ही नहीं है। आज 1 मिनट देखा है, 1 मिनट 30 सेकंड देखा है, मतलब ऐसा हो रहा था। एंड इट टुक मी टू शायद 28 नवंबर जब मेरा चैनल मोनेटाइज, लाइक नॉट मोनेटाइज, 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हुए थे एंड 3 दिसंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। आप सोच नहीं सकते, चैनल मोनेटाइज होने के बाद मेरी खुशी दुगनी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कुछ टाइम था, 1 से 1000 तक का जर्नी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर गेन करना मतलब क्लास 10th में गुड मार्क्स स्कोर करना। यस, ऐसा लगता था मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया 1000 से, लेकिन वो हम ना ह्यूमन नेचर होता था ना, अरे 1000 ही हुए हैं, चलो एक बार 2000 हो जाए बहुत मज़ा आ जाएगा, चलो एक बार 3000 हो जाए बहुत मज़ा आ जाएगा, बस सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बस ये सारी चीज़ें होती थी। बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि हम आज सो रहे हैं, कल प्लीज़ कुछ बढ़ जाए, आज वेट कर रहे हैं। मेरा ऐसा था हर 1 घंटे में, अरे यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़े क्या, अच्छा 1 बढ़ गए, अच्छा 2 बढ़ गए। ये मतलब दिल को छू जाता था जब एक सब्सक्राइबर एंड कभी कमेंट आ जाते थे कुछ इस टाइप के कमेंट, दीदी आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, आई लव योर वीडियो, थैंक यू सो मच। मेरे को ऐसा लगता था लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं सिर्फ वो एक कमेंट से। तो कुछ ये था। तो अब हो गया मेरा चैनल मोनेटाइज। तो अब की मेरी जर्नी थी, अब मेरी जो फाइट थी वो 1 से 5K के लिए थी। तो 1 से 5K तक पहुंचने में मुझे लग गए थे 2 महीने। यस, मेरे को 2 महीने लग गए थे। मैं 21 जैन को मेरा हुआ था 5K सब्सक्राइबर, तो वो चीज़ भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। 2 महीने लग गए थे मुझे 5K पहुंचने में। एंड अब मेरी जो फाइट स्टार्ट हुई वो थी 5K से 10K के लिए। तो मुझे 5K से 10K पहुंचने में फिर से लग गए 2 महीने। यस, 22 मार्च को मेरे हुए थे टोटल 10K सब्सक्राइबर पूरे। तो ये एक जर्नी था 1 से 5, 0 से 1, 1 से 5 एंड 5 से 10। और अब आता है 10 से 15 तक का जर्नी। यस, उसमें मुझे लग गए 3 महीने। तो आप देख सकते हो टाइम इंक्रीज हो गया। उस टाइम इंसान डीमोटिवेट होता है, बट स्टिल मैंने पेशेंस रखा एंड अपने कंटेंट्स बनाते गई, अपने आप को इम्प्रूव करती गई। नाउ टाइम टू से स्ट्रगल जो मैंने फेस किए थे ड्यूरिंग माई यूट्यूब जर्नी। सबसे पहला तो ट्राइपॉड ही था, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था वीडियोस बनाने के लिए। और महंगे फ़ोन्स में, आईफोन लेने में, कैमरास लेने में मैं लगाना नहीं चाहती थी। ऐसा तो स्टार्टिंग में इंसान कितना फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा, कितना क्या ही खर्च कर पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, कहाँ तक जाएगा मेरा वीडियो, मेरी जर्नी क्या होगी क्या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ट्राइपॉड नहीं थे। फिर मुझे कुछ टाइम बाद रियलाइज, जब मैंने ट्राइपॉड लिया काफ़ी दिनों बाद, कह सकते हो 1 मंथ लग गए थे मुझे ट्राइपॉड लेने में। तो 1 मंथ में आशीष ने फ़ोन पकड़ के ही मेरी वीडियोस बनाई है। एंड उसके बाद ट्राइपॉड लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइट बहुत कम आती है मेरी वीडियोस में, वो लाइट कैसे आएगी। तो मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मेरे पास लाइट भी नहीं है, क्या हमें रिंग लाइट भी लेना पड़ेगा। तो मैंने जब 18 इंच का लाइट देखा था तो वो 3000 का था। एंड ऐसा था कि 3000 का लाइट के लिए लेना, तो मैं उस टाइम नहीं सोची। फिर मैंने सोचा ठीक है यार 3000 मैं अभी नहीं लगाऊंगी, अभी रहने देते हैं, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। बट बस मेरे दिमाग में था बस वीडियोस बनाना है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता था जब मैं सुबह उठती थी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे। तो मेरा ऐसा था कि सब्सक्राइबर तो बढ़े ही नहीं है, क्या मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। ऐसा काफ़ी टाइम था जब सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते थे, व्यूज़ भी नहीं बढ़ते। स्टिल व्यूज़ आज इतने भी नहीं है जितना मैं चाहती हूँ, बट जितने भी होते हैं ना, कभी ऐसा सोचती थी मैं आज रात में सो रही हूँ, कल शायद 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे, बस 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाए। एंड जब सुबह उठती थी सिर्फ 2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे मेरे, या 1 सब्सक्राइबर बढ़ते थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था मैं बंद कर दूँ, बस अब तो कुछ नहीं हो रहा। एंड मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। एंड उसके बाद जब रिंग लाइट लिया मैंने, सितंबर में मैंने रिंग लाइट लिया, तो बहुत ही छोटी सी रिंग लाइट थी जो मैंने परचेस किया। उसका प्राइस 700 था। वो डिजिटेक वगैरह का तो नहीं था, बहुत ही सिंपल नॉन, कुछ ऐसे ही कहते हैं ना, नॉन ब्रांड का था 700 का, जो मैं अफोर्ड कर सकती थी उस टाइम में। तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं। तो
वो रिंग लाइट तो मैंने ले लिया, अब मैं सोच रही हूँ जब क्वालिटी तो इम्प्रूव करने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास प्रॉपर वो सेटअप नहीं है, मैं क्या बनाऊँ? कभी बेड आ जाता है, कभी अलमीरा आ जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर सनलाइट इधर से है तो मैं वीडियो किधर से बनाऊँ, एंड बहुत सारी ऐसे डिस्टर्बेंस होती थी। मैंने 3 प्लेसेस शिफ्ट किए हैं सिर्फ वीडियो इम्प्रूव करने के लिए। पहले जहाँ पे थी वहाँ से मैं 2 BHK में गई ताकि वहाँ पे मैं वीडियोस इम्प्रूव कर सकूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे वैसा हो गया ना, मुझे और छोटा घर मिला, और ज़्यादा छोटा, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे रेंट में कुछ भी लेना बहुत ज़्यादा, 2 BHK ही काफ़ी महंगा पड़ गया था मुझे। वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मेरे घर के सीधा सब एकदम सामने कंस्ट्रक्शन हो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा यार यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इतने डिस्टर्बेंस में मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगी, नहीं होने वाला मुझसे। फिर उसके बाद अभी 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ये आपको पता ही है, मैंने होम टूर वीडियो भी बनाया था अप्रैल में। तो 1 अप्रैल से मैं 3 BHK में शिफ्ट हुई, जहाँ पे मैं अपना पर्सनल स्टूडियो बना पाऊँ, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे मेरा प्रॉपर सेटअप हो। तो कुछ ये स्टार्टिंग से मैंने कुछ पैसे सेव करने स्टार्ट कर दिए थे अपने स्टूडियो के लिए, ताकि मैं अपने स्टूडियो में कुछ जो भी खर्च हो मैं अपने स्टूडियो में ही निकाल सकूं। मैंने बहुत कम कर दिया खुद के ऊपर खर्च करना, बहुत ही ज़्यादा कम। मैं अगर सोचती थी अपने लिए कुछ लेना तो मैं सोचती थी यार अपने लिए क्यों, चलो ना कुछ स्टूडियो के लिए ले लेते हैं। तो मेरा ऐसा हो गया था, मतलब मैं इतना प्यार करने लग गई थी यूट्यूब से कि अपने लिए तो मैं भूल गई थी, बिल्कुल ही भूल गई थी। एंड ये लोग बहुत कहते थे कि दीदी आप हॉल वीडियोस बना रहे हो, आपके पास तो बहुत कपड़े होंगे। ऐसा नहीं होता है, हम इतने कपड़े रख नहीं सकते, हमें रीसेल करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थी। उसके बाद मेरा ये तो घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद था एडिटिंग कैसे करूँगी यार, एडिटिंग कैसे डिफरेंट करूँ। फिर धीरे धीरे मैंने एडिटिंग स्टार्ट किया, एडिटिंग सीखा। फिर मैं सोची यार फ़ोन से रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होता, आंखों में काफ़ी डैमेज हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, रात होता नहीं था कि स्टे ना होने लगता था। फिर उसके बाद मैंने सोचा मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। फिर ऐसा हो गया लैपटॉप के लिए मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी अब पैसे सेव करने स्टार्ट कर दिए कि नहीं अब लैपटॉप लूँगी, तब जाके मेरा थोड़ा प्रॉब्लम और ज़्यादा थोड़ा होगा, उसके बचेगा। उसके बाद मैंने फिर लैपटॉप लिया। फिर धीरे धीरे बस अपने आप को इम्प्रूव ही किया, मैंने कभी स्टॉप नहीं किया खुद को। एंड जब सब्सक्राइबर नहीं भी बढ़ते थे ना, तो कुछ ना कुछ मोटिवेट करता था, वो भी बताऊंगी मैं क्या मोटिवेट किया मैं स्टेप बाय स्टेप। अब पूछोगे मोटिवेशन कहाँ से मिली, वो मोटिवेशन मुझे, है ना। तो मोटिवेशन सबसे पहला तो मेरा आशीष था, क्योंकि वो ही था जो मुझे मोटिवेट करता था। चैनल अगर मैंने स्टार्ट किया है तो ऑल बिकॉज ऑफ हिम। इसने तो मुझे करियर, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो एक पार्टनर जरूर होना चाहिए जो आपको हमेशा सपोर्ट करे। वो मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा। वो मुझे इंस्पायर भी करता है, क्योंकि जब वो अपनी स्टोरी बताता है ना, अपनी लाइफ की, अपनी स्ट्रगल, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है जर्नी से स्टार्ट। मैं आपको जीरो से बताती हूँ, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो वो पहला मोटिवेशन मेरा आशीष था। सेकंड मोटिवेशन मुझे क्या कर रहे थे, कमेंट्स। जो कमेंट्स थे ना, प्यारे प्यारे कमेंट जो मुझे मोटिवेट करते थे। सबसे ज्यादा जो मुझे ज्यादा मोटिवेट करता था ना, एक कमेंट, दीदी आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। तो वो मुझे बहुत प्यारा लगता था, यार मैंने सब्सक्राइबर गेन किया है, यस फाइनली। तो बस वो एक सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, बहुत ज्यादा। एंड सेकेंडली क्या खुशी मिलती थी, व्यूज़। आज मैं ये व्यूज़ देख के सो रही हूँ तो कल मेरे इतने व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो वो बस एक्सपेक्टेशन कर करके मैं डेली बस सोती थी। एंड आज भी मैं उसी उम्मीद में सोती हूँ कल कुछ चमत्कार हो जाए, बस कल कुछ चमत्कार हो जाए। बस हमें जिंदगी में यही याद रखना है, अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो स्टॉप नहीं होना, बस बढ़ते रहना है। आपको खुद सामने बहुत सारी चीजें खुलती हुई दिखाई देगी, सारे आंसर्स आपको खुद मिलेंगे। आपको मतलब सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है जब हम मेहनत करते हैं ना, मेरे पास कुछ नहीं था, ट्राइपॉड नहीं था, मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी, बट पता है टाइम टू टाइम सब कुछ आता गया। तो बस वैसा ही होता है, आप बस मेहनत कीजिए, फल की वेट मत कीजिए, फल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा यार। 3 महीने तक मेरे व्यूज 100, 400, 500, 600 कुछ 100 में ही जाते थे। तो ये मुझे डिमोटिवेट तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो मतलब ऐसा होता था, हमारा यूट्यूब एग्जाम लेता है, जैसे हमारे टीचर्स कैसे एग्जाम लेते थे वैसे यूट्यूब हमारा एग्जाम लेता है कि हम कितनी पेशेंस रख पा रहे हैं। जो पेशेंस रख रहे हैं ना, उसको यूट्यूब जरूर आगे बढ़ाता है। एंड जो पेशेंस छोड़ दिए वो रास्ते से नॉकआउट।
तो मेरा ऐसा हुआ था 7 सितंबर, जुलाई से सितंबर तक मतलब 2-3 महीने का जो फर्क था, मेरे को सिर्फ 100 में व्यूज जाते थे। मुझे याद है जो मैंने पहला ब्लॉग कहते हो ना वो बनाया था बंजारा का, जिसमें मेरे 1000 व्यू चले गए थे, 1000। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मैं स्विच कर जाऊं हॉल वीडियोस से, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं कितना ही घूमूंगी, लॉकडाउन भी था एंड कोरोना के टाइम में तो मैं इतना जा भी नहीं सकती, तो मेरा ये था। एंड स्टिल मेरा ऐसा हो गया था कि ये जो 1000 व्यूज होने के बाद ना ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब तो कुछ और करूंगी, मतलब बहुत हिम्मत मिल जाती है यार, एक बूस्ट मिल जाता है जब आपको व्यूज मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए एक बूस्ट था जो मुझे मिल गया था बंजारा ब्लॉग। तो मोटिवेट जो किया है वो आशीष एंड आप लोगों का कमेंट एंड प्यार था। सीरियसली आप लोगों का कमेंट मुझे कितना मोटिवेट करता है आप सोच भी नहीं सकते। एंड बहुत सारे ऐसा नहीं है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए होंगे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते, भरे पड़े रहते थे नेगेटिव कमेंट्स से। मैं अगर डीमोटिवेट होना भी चाहती थी ना, आशीष पिंच करता था, अरे यार उसको भी ले लो यार, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा तो डीमोटिवेट कर रहे हो जाओ, ऐसा टाइप का होता था। लेकिन वो जो नेगेटिव कमेंट्स था उसको आशीष कैसे मतलब चेंज कर देता था एक मोटिवेशन में ना, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मतलब ऐसा था ना, कोई भी मतलब जो एक कमेंट था मुझे आज भी याद है, आप बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा बोलती हो, थोड़ा कम बोला करो। ये मुझे ऐसा लगा था, मैं ये जो कमेंट पढ़ी थी उसके बाद मुझे ऐसा लगा था मैं बोलना कम कर दूं क्या, बट ये लगा था मैं तो बहुत चुलबुली हूँ, मैं कैसे बंद कर दूं, और मैं बोलती हूँ तो मेरे घर वाले खुश रहते हैं, मैं कैसे स्टॉप हो जाऊँ यार, मैं कैसे बंद कर दूं, अगर मैं चुप हो जाऊँ तो मेरे घर वाले भी चुप हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा था, चुप तो बिल्कुल नहीं होना है, लोगों का नेगेटिव कमेंट पढ़ो जरूर, लेकिन दिमाग में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना, हंसते खेलते बस आगे बढ़ जाना है। थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा बट ठीक है, उसको जहन से निकालो, फेंको, उठाओ और बस मोटिवेट हो जाओ, और क्या। आपको समझ में आ ही रहा है, नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन एक अच्छे कमेंट, एक प्यारे कमेंट, ये 10 नेगेटिव कमेंट्स को ना ऐसे फेंकते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही प्यारा लगता है जब एक कमेंट ना मुझे सब बूस्ट कर देता है। मैं पुराने कमेंट्स को भूल जाती हूँ, जो मुझे नेगेटिव मतलब जो होता है ना मेरे को डीमोटिवेट करता है, उसको मैं भूल जाती हूँ, बिल्कुल से ही भूल जाती हूँ लाइफ में। एंड मैंने कल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने बोला है क्वेश्चंस पूछने के लिए रिगार्डिंग माई चैनल, तो मैं सोच रही हूँ उस क्वेश्चंस को भी आंसर करूँ आप लोगों को। नाउ टाइम टू रिप्लाई द कमेंट्स जो मैंने पोस्ट डाला था उस पे आए थे। तो सबसे पहला कमेंट था स्मृति द्विवेदी का, आई एम इंटरेस्टेड मोर योर स्ट्रगल्स पार्ट लाइक वट एवर यू आर टुडे टू रीच दिस पोजिशन एंड स्ट्रगल वगैरह। तो ये तो मैंने आपको वीडियो में बता के आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सेकेंड कविता वर्मा, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन एवर, थैंक यू सो मच। यही कमेंट है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है एंड करता रहेगा, सीरियसली आप लोगों का कमेंट। एंड चंचल शर्मा, you are a simple and a sweet person, thank you so much चंचल। एंड सेकेंड जो कमेंट है लोकेश्वरी का, congratulations दी for your channel anniversary, I just wish this channel become more and more famous, lots of love। ये है मोटिवेशन। आप लोग पूछ रहे हो ना क्या मोटिवेट करता है मुझे, तो ये कमेंट है जो मुझे मोटिवेट करता है। एंड अगर आप लोग में से कोई भी हो जो चैनल स्टार्ट करना चाहते हो ना, हैव पेशेंस एंड वेट करो इस कमेंट का, देखना क्या बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट वर्षा का है कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो नेक्स्ट और जो है गुंजन तिवारी, फर्स्टली यू आर द बेस्ट यूट्यूबर, यू डिजर्व मोर एंड मोर सक्सेस, योर चॉइस एंड सजेशन ऑलवेज बेस्ट जस्ट लाइक यू। दी आई वांट टू नो आइडिया अबाउट यूट्यूब, योर रोल मॉडल एंड अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर सपोर्टिव पिलर। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, मेरा पिलर है मेरा आशीष, ऑब्वियसली मेरा सपोर्टिव पिलर है वो। एंड कॉन्फिडेंस तो बस आ जाता है, टाइम से आ जाता है, आप बस स्टार्ट करो ना, आपको आप वेट मत करो कि जब मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, डोंट थिंक दिस, बस स्टार्ट कर दो यार। अगर नहीं हिम्मत है बनाने का तो भी स्टार्ट कर दो, आप पहला वीडियो डाल के तो देखो, उसके बाद आप खुद कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ता ही जाएगा टाइम टू टाइम। एंड यार रोल मॉडल, ऐसा कोई रोल मॉडल लाइफ में ऐसा कुछ कैसे बताऊं मैं रोल मॉडल, मैं जैसे आपको बताया वीडियो में, मैं यूट्यूब देखती नहीं थी, ठीक है, तो यूट्यूब से रिलेटेड तो कोई रोल मॉडल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, मतलब था ही नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब तो देखती नहीं थी। जो थे मेरे हस्बैंड थे जो मेरे को बताते थे यूट्यूब स्टार्ट करना है एंड ऑल दैट, तो ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था मेरा यूट्यूब में। एंड आइडियाज अबाउट यूट्यूब,
आइडियाज तो मैंने आपको बताया, अभी लास्ट में थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर दूंगी ना, तो अभी रुक जाओ। एंड युविका का है, यू आर द बेस्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू योर व्यूज बिफोर बाइंग, माई क्वेश्चन इज हु सपोर्टेड यू द बेस्ट एंड हु ट्रबल्ड यू? Obviously, as I already told you, my Ashish always supported me, and troubled तो आप समझ सकते हो, थी कुछ ऐसे ट्रबल कह सकते हो। शायद मैं कैमरा में नहीं बोल सकती वो चीज़, बट था कोई अपना ही था जो ट्रबल किया मुझे, जो मुझे स्टॉप किया मुझे वीडियोस बनाने से, बट आई कांट स्पीक ऑन कैमरा, सो सॉरी। बट हाँ, ट्रबल किया, एक कहता है ना एक इंसान ही इंसान को नीचा करता है, तो बस वही था, ट्रबल किया, बट आई कांट स्पीक। एंड बहुत सारे लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशन है, तो मैं इकट्ठे सबको थैंक यू बोल देती हूँ। एंड जो क्वेश्चन है श्रीथाजा लाबू, ओके, द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, फीलिंग यू गेट हेट कमेंट। यार फीलिंग का क्या करना है, कमेंट जब नेगेटिव आते हैं थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, एंड उसके बाद कुछ अच्छे कमेंट आ जाते हैं नेक्स्ट मोमेंट में, एंड मैं भूल जाती हूँ नेगेटिव कमेंट्स को। एंड व्हाट्स योर जॉब? करंटली मैंने तो आपको बताया मैं मेकअप आर्टिस्ट, बट अभी मैं अपना फुल टाइम यूट्यूब को दे रही हूँ, क्योंकि अगर जिस काम को आप करना चाहते हो ना, बोलते हैं ना जब आप कुछ दिल से करना चाहते हो ना, तो आपको दिल से टाइम देना पड़ेगा, तो आई एम गिविंग माई फुल टाइम टू माई यूट्यूब। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज योर फर्स्ट यूट्यूब इनकम? यस, इनकम मैं आपको जरूर शेयर करती हूँ, अभी स्क्रीनशॉट या मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरा पहला इनकम मुझे मिला था यूट्यूब से। चलो दिखाती हूँ। ये 3 दिसंबर को चैनल मोनेटाइज होने के बाद ये वाली मेरी इनकम थी 6111 दिसंबर मंथ की, एंड ये है मेरी जून की इनकम 13,403 रुपीज़। तो मैंने आपको मेरा इनकम दिखा दिया है, डायरेक्ट दिखा दिया है मैंने, ऐसे अलाउड नहीं होता, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती, तो इसलिए मैंने सब कुछ आपके सामने दिखाया है। एंड नेक्स्ट कमेंट, यू आर गुड लुकिंग यूट्यूबर, बेस्ट परफॉर्मेंस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच रीचा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो दिशा गुप्ता का है, माई फेवरेट यूट्यूबर, लव यू। माई क्वेश्चन है कि आपके मन में यूट्यूब चैनल का आने का प्लान कैसे हुआ? मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग, ये तो आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में समझ में आ गया होगा दिशा कि ये मेरे माइंड में कैसे आया। पूरी वीडियो स्टार्टिंग की उसी के ऊपर है। तो जो नेक्स्ट कमेंट है वो है हाउ मच यू अर्न थ्रू यूट्यूब। अभी दिखा दिया मैंने अर्निंग, ये है तान्या शर्मा का क्वेश्चन, तो मैंने आपको मेरा अर्निंग दिखा दिया है अभी। एंड लोकेश्वरी का क्वेश्चन है, नहीं इनका हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बरखा सेठी का, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आशीष इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट तान्या शर्मा का ही क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव इन द्वारका? मैं रहती हूँ द्वारका में सेक्टर 19 में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने कुछ जो मुझे यूट्यूब में कमेंट जो पोस्ट डाला था उससे मिले थे। एंड जो कमेंट मैंने इंस्टाग्राम से पाए वो मैं बताती हूँ। पहले थे योर मोटिवेशन, सुमन का क्वेश्चन है योर मोटिवेशन, तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में ही बता दिया मेरे मोटिवेशन क्या है। पायल का है कि दी आप इतने अच्छे हो, मेरे फेवरेट हो, बस एक नाराजगी है आप मेकअप वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, मेकअप वीडियो ऐसे बनाया है, ऐसा मत बोलो कि मैंने नहीं बनाया। मेरा चैनल दो तीन तो मैंने मेकअप के वीडियोस बनाए हैं, ऑब्वियस सी बात है, बनाऊंगी फिर से बना लूंगी। ओके, सो सॉरी। नेक्स्ट है हाउ इज योर हाउ यू आर सो कॉन्फिडेंट। ओके, मैंने आपको जैसे बताया कॉन्फिडेंट खुद से नहीं आता, एंड टाइम से आता है। आप स्टार्ट करो, कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब हम बचपन में कुछ भी चीज़ पढ़ते थे एंड जब हमारी टीचर कहती थी चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ एंड सबको स्टोरी सुनाओ, बहुत ऐसे बच्चे होते थे जो डरते थे, एंड बहुत ऐसे बच्चे होते थे जो बस कॉन्फिडेंस से आगे चले जाते थे, स्टार्ट हो जाते थे। बस वही है, उन बच्चों में ऐसा क्या था? क्यों? क्योंकि वो पढ़ के आए स्टोरी, दैट्स द रीजन। बस प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट सेइंग दैट, स्नेहा भारती का है ये, दैट सेइंग दैट यू आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारोज वीडियो। ओके, आज का वीडियो आने वाला है, डोंट वरी।
एंड नेक्स्ट हेमलता का है, ओनली वांटेड टू से यू आर ऑसम दी, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, मोर सक्सेस टू यू। थैंक यू सो मच हेमलता, मीन्स अ लॉट टू मी। नेक्स्ट है क्रीना का, व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट योर जर्नी। ये ऐसा लगता है ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है जो मैंने स्टार्टिंग में आंसर कर दिया है आप लोगों को। वीडियो को पूरा देखो एंड पता चल जाएगा कि क्या मोटिवेट किया था, क्या स्ट्रगल फेस किया था मैंने एंड वगैरह वगैरह वगैरह। सो आज का वीडियो से आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट करा है या आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि अरे वो सब इतने सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं, अरे यार मतलब मेरे में ही कुछ कमी है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। सबको टाइम लगता है। अभी जब मेरे 16 के सब्सक्राइबर पूरे हुए तो लोगों ने कमेंट किया, वाओ सुप्रिया तुमने तो बहुत ही जल्दी 16 के सब्सक्राइबर गेन कर लिए। बट इट टुक मी 1 ईयर, 1 साल लगे मुझे 16,000 पहुंचने में। तो यू कैन इमेजिन कि कुछ अच्छी चीजों को पाने के लिए ना टाइम लगता है। तो फिर से कहूंगी पेशेंस। कितना एक वर्ड में कितनी जगह यूज कर रही हूँ आप सोच रहे हो ना, तो कुछ ये चीज है। एंड प्लीज डू कमेंट मी कि आज के वीडियो से अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो तो। अब तक तो मैंने 16 के सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं, अर्न कर चुके हैं, मेहनत आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रगल 1 ईयर का। अभी बहुत बाकी है, अभी काफी लंबी सीढ़ियां चढ़नी है। तो बस ये था, ये 1 ईयर तक का था। मे बी नेक्स्ट ईयर में कुछ और लाओ। कीप मोटिवेटिंग मी, कमेंट्स करो, व्यू शेयर करो मेरे वीडियोस को, ताकि अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो तो शायद मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आज के वीडियोस में ना कुछ भी अगर ऐसा लगा, कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन भी होना तो आप मुझे इजीली डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। काफी लोगों ने किया भी था पर्सनल मैसेज की मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन यार, कमेंट करो, डीएम करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं सारी क्वेरीज, क्योंकि आई नो, क्योंकि हमारे कहते हैं ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, सबकी लाइफ में नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मेरा आशीष था। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको बताऊंगी, जो भी क्वेश्चंस होगा, क्वेरीज होगी, मैं पूरी करूंगी। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर 1 year and 16K सब्सक्राइबर।